अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में गजा में जारी युद्ध को रोकने के लिए एक 20 पॉइंट वाली शांति योजना पेश की है। इस योजना में गजा में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन लगाने, हमास को कमजोर करने और इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बातें शामिल हैं। लेकिन इस योजना को लेकर मुस्लिम देशों में अलग अलग राय सामने आई है। पाकिस्तान ने पहले इसे समर्थन दिया, लेकिन बाद में विरोध बढ़ने पर उसने दूरी बना ली। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव मुस्लिम देशों की उम्मीदों से मेल नहीं खाता और इसमें कई अहम मुद्दों पर असहमति है। कतर, तुर्की और ईरान भी इस योजना के कुछ हिस्सों से सहमत नहीं है। कतर ने योजना की पूरी जानकारी पर चर्चा करने की मांग की है, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से सेना की वापसी में देरी पर आपत्ति जताई है। ईरान ने भी हमास को खत्म करने की बात पर चिंता जताई है। वहीं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र जैसे देश इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इससे गजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद बहाल होती है तो इसे पूरी तरह नकारना सही नहीं होगा। इस योजना में फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना या पूर्वी यरूशलेम की स्थिति पर कोई साफ दिशा नहीं बताई गई है, जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम देशों में असंतोष है। हमास ने इस योजना के कुछ हिस्सों को मंजूर किया है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर और बातचीत की जरूरत बताई है। हमास ने कहा कि वो कई हिस्सों से सहमत है, जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 से उसके कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को छोड़ना, लेकिन कुछ मुद्दों पर और चर्चा करनी होगी। अगर ये शांति योजना लागू हो पाई तो गजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद लौट सकती है, लेकिन मुस्लिम देशों के मतभेद और हमास की प्रतिक्रिया इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।